आप भी परेशान हैं? क्या आप भी जावा सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जावा कहाँ से सीखें, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? स्मार्ट बट क्लेवर लाया है आप सबके लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीडियो सीरीज़। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है जिसके तहत हम 6th क्लास से कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं लीगली, मतलब स्कूल में कोडिंग सिखाई जाएगी। तो इसी इनिशिएटिव को आगे लेते हुए हम ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीडियो सीरीज़ लाए हैं आप सबके लिए। क्या आपने सोचा है कभी कि जावा को हम जावा क्यों बोलते हैं? जावा का नेम जावा ही क्यों पड़ा? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो जावा का सिंबल देखते हैं कप टाइप का, कॉफ़ी कप टाइप का, वो कॉफ़ी कप टाइप है क्यों? आखिर जावा को हम इनिशियली क्या बोलते हैं? जावा कब आई? जावा क्यों बनी? जावा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों बनाया गया? ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। जावा को किसने बनाया? जावा को इनिशियली हम क्या बोलते थे? ये सारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जवाब आज हम इसी वीडियो में सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब हम अपने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, शिवांश हियर। Thank you so much for appreciating my first ever YouTube video series. As you all know, we have started a YouTube channel named as Smart But Clever. The main motive behind this channel is to provide resources, quality content, education to people those do not have proper resources, who are unable to buy expensive courses on platforms like Coursera, Udemy, etc. The motto of our channel is concepts for everybody. A lot of you gave me very good suggestions, and in fact one of the consistent suggestion was that I should make video series of programming languages also. I am happy to announce that Smart But Clever is presenting a new video series which will be based on programming language Java. For this particular series, you don't need any kind of prior knowledge of any programming languages, computer concepts, or anything related to Java. A lot of you appreciated me that Smart But Clever is presenting its video in Hindi, and I am happy to announce that जो हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो सीरीज़ होगी वो कम्प्लीटली एक हिंदी वीडियो सीरीज़ होगी। उस वीडियो सीरीज़ को सीखने के लिए आपको किसी भी तरीके की प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और आपको सिर्फ 2 चीज़ों की नीड होगी उस वीडियो सीरीज़ को सीखने में। पहला, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये वीडियो सीरीज़ क्यों सीख रहे हैं या फिर आप जावा क्यों सीखना चाहते हैं, और दूसरा, आपको डेडिकेशन होना चाहिए, आपको मेहनत से और लगन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ये वीडियो सीरीज़ हमने इस तरीके से डिज़ाइन करी है कि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, या वो स्कूल में हो, 4th क्लास, 5th क्लास, या फिर सीनियर क्लासेस में 10th या 12th किसी भी क्लास में हो, या फिर वो हो एक कॉलेज स्टूडेंट या कोई और स्टूडेंट जो कि जावा सीखना चाहता है, तो वो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से जावा सीख सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही है, तो दोस्तों, जो हमारे रूरल एरिया के दोस्त हैं, जो हमारे रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो सीरीज़ उन्हें भी बेनिफिट करेगी। वो भी अपलिफ्ट होंगे, वो भी नए नए टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। आपको जावा सीखने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है जो कि मैंने अभी आपको बताई। अगर आप वो 2 चीज़ें, डेडिकेशन और क्लैरिटी रखते हैं अपने माइंड में, तो आप 101% जावा सीख पाएंगे। तो दोस्तों, ये हम सबका इनिशिएटिव है, हम सबका मोटिव है कि हम सबको एक दिन जावा सिखाएं। हर कोई सीखेगा जावा। आशा है दोस्तों आप मुझे इस वीडियो सीरीज़ में सपोर्ट करोगे और हम इसी तरीके से ज्ञान को आगे बढ़ाते रहेंगे। ज्ञान दोस्तों बांटने से बढ़ता है। अब हम सब सीखेंगे जावा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Java is a high level programming language. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है दोस्तों?
हाई मतलब जैसे कि हम आपस में बात करते हैं, जो हम जावा का कोड लिखेंगे हम कोई बाइट कोड की फॉर्म में थोड़ी ना लिखेंगे, बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखते, 1 0 की फॉर्म में, हम इसे अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। जो भी हमें टास्क देने पड़ते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? अब कंप्यूटर को आपकी लैंग्वेज थोड़ी ना समझ में आएगी, कंप्यूटर को तो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 1 या फिर 0। तो जो जावा हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारा टास्क सूटेबल करती है, और हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से ये अपनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइट कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म है जिसे हम इस वीडियो में आगे समझते हैं। सो वेल, जावा को जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था इन ईयर 1995, और जो इसका प्रोजेक्ट था वो 1991 से स्टार्ट हो गया था बनना। जेम्स गॉसलिंग इज़ नोन एज फादर ऑफ जावा, और ये जो ये इन सब ने बनाया था ये सन माइक्रो सिस्टम ने जावा बनाई थी 1995 में, और जावा को लेटर ऑन ओरेकल ने एक्वायर्ड कर लिया था, ओरेकल टेक्नोलॉजीज़ ने। अब हम बात करते हैं जावा की हिस्ट्री के बारे में। क्या आपको पता है जो ये जावा लैंग्वेज बनी थी ये इनिशियली किस चीज़ के लिए बनी थी? सो वेल, जावा इनिशियली बनी थी इंटरैक्टिव टेलीविजन्स के लिए। जब 1991 में सेटअप बॉक्स वगैरह आए थे तो जावा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाई गई थी। तो ये जो जावा की टेक्नोलॉजी थी ये उस समय पे बहुत ज़्यादा एडवांस थी, इस कारण हम जो डिजिटल टेलीविज़न इंडस्ट्री है वो ये लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो ये 1991 में जावा बननी स्टार्ट हुई थी ये इनिशियली ग्रीन टीम ने बनाई थी। ये ग्रीन टीम इनिशिएटिव इन्होंने तैयार किया था, और फिर लेटर ऑन हमने जावा को क्या बोला था? जावा वॉज इनिशियली नोन एज ओक लैंग्वेज। अब एक क्वेश्चन आता है कि जावा को ओक लैंग्वेज क्यों बोला गया? तो दोस्तों इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। ओक इज़ अ सिंबल ऑफ strength and is a natural tree of many countries like USA, फ्रांस एक्सेट्रा। तो जेम्स गॉसलिंग ने अपनी जो लैंग्वेज का नाम है इसी ट्री के नाम पे रख दिया था। और इसकी एक और थ्योरी है दोस्तों कि जेम्स गॉसलिंग का जो ऑफिस है, जो फादर ऑफ जावा का ऑफिस है, उनके ऑफिस के बाहर एक ओक ट्री था। तो जब ये सीरीज़ ये बना रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम अपने ओक ट्री पे रख दिया था। फिर अब बात आती है कि अब हम जावा को जावा क्यों बोलते हैं, ओक क्यों नहीं बोलते हम? इसका भी एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ओक पहले से ट्रेडमार्क हो रखा था। ओक टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, उन्होंने ये ओक नेम को अपने अंदर रजिस्टर कर रखा था, तो इसलिए जेम्स गॉसलिंग को अपनी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम चेंज करना पड़ा। अब बात आती है आगे क्या होता है। आगे क्या होता है दोस्तों, जो जेम्स गॉसलिंग है एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। तो कॉफ़ी पीते पीते वो बाहर की तरफ देख रहे थे और कॉफ़ी कप को देख रहे थे। तो कॉफ़ी कप को देखते देखते उन्हें एक ख्याल आया, तब तो उनके माइंड में बहुत सारे नाम आ रहे थे। जो पूरी जावा लैंग्वेज की टीम थी वो बहुत सारे नाम सोच रही थी, जैसे कि सिल्क, थ्रेड एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम उनके माइंड में आ रहे थे। तो कोई भी एक प्रॉपर नाम नहीं मिल रहा था, उन्हें एक यूनिक नाम चाहिए था जो कि सबसे अलग हो। तो कॉफ़ी पीते पीते एक ख्याल आया, कॉफ़ी को देखा तो कॉफ़ी पीते पीते ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लैंग्वेज का नाम कॉफ़ी के ऊपर ही रख दूँ। अब दोस्तों जावा क्या है? जावा क्या है? एक आइलैंड का नाम है इंडोनेशिया में। उस आइलैंड की क्या खूबी है? वहाँ पे सबसे पहली बार कॉफ़ी प्रोड्यूस हुई थी, और जो जेम्स गॉसलिंग है फादर ऑफ जावा, उन्हें कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उन्होंने इसी कारणवश इस लैंग्वेज का नाम जावा रखा है। जावा कॉफ़ी उस टाइम पे बेस्ट कॉफ़ी थी, और 1995 में जब जावा रियलिटी में आई, एग्जिस्टेंस में आई हम सबके पास, जावा बहुत सारा फेमस हुई। वो उस समय टॉप 10 प्रोडक्ट्स में शामिल थी। सो अभी तक हमने क्या सीखा? जो जेम्स गॉसलिंग है वो है फादर ऑफ जावा। अब हम बात करते हैं कुछ और मेंबर्स की जो टीम में थे। जो हमारे अलग अलग मेंबर थे वो थे हमारे आर्थर वेनॉफ एंड एंडी बैक्टोल्शियम और बहुत सारे पीपल। मेन काम इन्हीं का था जिन्होंने जावा बनाई थी। अब आपको मैं एक फैक्ट दिखाता हूँ। जे फॉर जेम्स गॉसलिंग, ए फॉर आर्थर, बी फॉर वेनॉफ एंड ए फॉर एंडी बैक्टोल्शियम। अगर मैं इन सबके नेम को कंबाइन कर दूँ, जे ए बी ए, तो दोस्तों क्या बना हमारा? जावा। तो ये नेम इस तरीके से भी आया है। तो अब तक हमने जावा की हिस्ट्री के बारे में बात करी है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आया कि जावा की क्या खूबी है? तो अब हम बात करते हैं जावा की फीचर्स की बात। तो दोस्तों जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये टॉपिक मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूँगा ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। अब हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। आपके मन में भी एक्साइटमेंट होगी अपना पहला जावा का प्रोग्राम बनाने की। तो अब हम बनाते हैं एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें आप अपना नाम प्रिंट कर सकते हो। तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है आपको यहाँ पे लिखना है क्लास, सी स्मॉल होगा, एल स्मॉल होगा, ए एस एस, क्लास लिखा। क्लास के आगे, क्लास का एक कीवर्ड है, उसके आगे कोई भी नेम लिख सकते हो। जैसे आप लिख दो स्मार्ट, लिख दिया हमने, क्लास का नेम रख दिया स्मार्ट। आप कोई भी नेम रख सकते हो क्लास का, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब फिर क्या करना है हमें अपने मेथड का नाम लिखना है। एक कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने मेन मेथड का नाम लिखा, पब्लिक, पी स्मॉल है दोस्तों, स्टैटिक पूरा स्मॉल है ये, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर हमने क्या लिखते हैं, ब्रैकेट लगाना है हमें, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, टी स्मॉल, आर आई एन जी, और यहाँ पे लिखते हैं आर्क्स। ये हमने लिखा और इसके अंदर हमने एक ऐसा करके ब्रैकेट लगा दिया। ये एरे को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको पता नहीं एरे क्या है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आगे सीखेंगे। ये मेरा बन गया मेन मेथड। इसका मीनिंग क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ, और आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल एक कंडीशन लिख दो, सिस्टम, एस कैपिटल है, वाई स्मॉल, एस स्मॉल, टी ई एम, सिस्टम डॉट ओ स्मॉल, यू टी डॉट प्रिंट एल एन। ये दोस्तों सारा स्मॉल है, सिर्फ एस कैपिटल है। और इसके अंदर हमने क्या लिखना है, कुछ भी जो आप लिखना चाहते हो। तो ये जो डबल कोट है इसके अंदर हमें अपना मैसेज प्रिंट करना है। मैसेज कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया माई नेम इज़ शिव, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो दोस्तों जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर डबल कोट्स में जो भी मैसेज प्रिंट करेंगे हम, वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ये हमने कर दिया यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला ब्रैकेट बंद, और ये क्लास का भी कर दिया ब्रैकेट बंद। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका XYZ नाम है, ये मेन प्रायोरिटी नहीं है। अब दोस्तों हम समझते हैं प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को। अब दोस्तों सबसे पहले देखो, क्लास क्या है, एक कीवर्ड है। क्लास कीवर्ड है, एक क्लास का नेम है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब पब्लिक क्या होता है, एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। पब्लिक मतलब जो कि हर किसी को विजिबल हो। पब्लिक होता है एक, प्राइवेट होता है एक प्रोटेक्टेड होता है। पब्लिक मतलब हो गया एक्सेस स्पेसिफायर, ये क्या डिफाइन करता है, विजिबिलिटी डिफाइन करता है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक होता है एक, डायनेमिक होता है। स्टैटिक हम क्यों यूज़ करते हैं, हम मेथड को स्टैटिक इसलिए बनाते हैं ताकि हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। अभी हम इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको अलग से पूरा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग ये चीज़ पहली बार सीख रहे हैं। वॉइड क्या है, मेरा मेथड का टाइप है। ये नॉन रिटर्न टाइप होता है कि मेरा मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन प्रोग्राम का नाम है, फंक्शन का नाम है। उसके बाद स्ट्रिंग आर्क से मेरा कमांड लाइन आर्गूमेंट। उसके बाद मेरी जो ये स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये बेसिकली प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के थ्रू आप कुछ भी वैल्यू या कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हो। सिस्टम क्या है, एक क्लास का नाम है। आउट क्या होता है, आउट होता है मेरा ऑब्जेक्ट होता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। उसके बाद प्रिंट एल एन है मेरा मेथड का नाम, और इसके अंदर मैं मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ। और दोस्तों स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह कौन ऐड करता है, सेमीकोलन। स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह कौन ऐड करता है, सेमीकोलन। ये क्या बताता है कि इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ये सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह ऐड करेगा, और ये मेरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। तो मैंने क्या बनाई, अपनी क्लास बनाई थी मैंने स्मार्ट। उसके अंदर मैंने मैसेज प्रिंट किया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारे कीवर्ड्स हैं। मेन क्या था मेरा, इसके अंदर था स्ट्रिंग आर्क्स, ये होता है कमांड लाइन आर्गूमेंट। तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से अपना मैसेज प्रिंट करना है। इसकी डिटेल वर्किंग मैंने आपको समझा दी, और हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे। माई नेम इज शिवांश, ये मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। ये मैंने कर दिया यहाँ पे एग्जीक्यूट, और दोस्तों अब आप इस पे अपना आउटपुट देख सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको कुछ डाउट आने तो बनते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि एकदम से आप कोडिंग की फील्ड में आए हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है तो आप प्लीज़ उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।